Hello everyone, this is Jyoti from Daksh Academy Ladwa, and in this class we will discuss about the very informative topic of human blood, that is WBC. ठीक है, चलिए इससे पहले वाली वीडियोस में ब्लड की सीरीज में हम इंट्रो क्लास कर चुके हैं जिसमें आपका हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था, है ना। उसके बाद हम RBC पढ़ चुके हैं। अब इस क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अबाउट WBC, मतलब कि आपका वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, चलिएगा वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बढ़ते हैं यहाँ से, मतलब कि सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले याद रखेंगे इसका केमिकल नेम। तो केमिकल नेम क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट। क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट। देखिए ल्यूको जहाँ भी आएगा, ल्यूको का मतलब होता है वाइट और साइट का मतलब होता है सेल। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ल्यूकोसाइट क्या है, मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट इसकी डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है, तो नाम याद रखेंगे, विलियम एडिसन। ठीक है, क्या नाम आ जाता है, विलियम एडिसन। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो WBC है, उसकी शेप यानी उसकी आकृति कैसी है, तो बिल्कुल कैसी होती है, लॉन्ग एंड इरेगुलर शेप। ठीक है, कैसी शेप होती है, बिल्कुल ही इरेगुलर, जैसे आपका अमीबा की शेप होती है ना, कुछ इस तरीके से। जो अमीबा आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा, तो इसी तरीके से WBC की शेप भी कैसी होती है, इरेगुलर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, केंद्रक की, तो यस WBC के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना RBC में तो केंद्रक होता ही नहीं है, लेकिन WBC में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसके कलर की, तो जो WBC है वो किस कलर का होता है, तो दैट इज कलरलेस, यानी कि रंगहीन, उसका कोई भी कलर नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है संख्या कितनी है, तो लगभग 10,000। संख्या कितनी होती है, लगभग 10,000। और RBC की कितनी पड़ी थी, लगभग 50 लाख। इसके बाद आता है लाइफ स्पैन कितना है, यानी जीवन काल कितना होता है WBC का, तो याद रखेंगे लगभग 4 से 5 दिन। ठीक है, RBC का कितना था, 100 से 120 दिन, और WBC का हो जाता है 4 से 5 दिन। नेक्स्ट आता है जो WBC है उसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो याद रखेंगे वही आपका बोन मैरो में, मतलब कि अस्थि मज्जा में। ठीक है, बोन मैरो आपने पढ़ा ही था कि जो भी आपका ब्लड के बीच में लाइट ब्राउन कलर, सॉरी आपका बोन्स के बीच में लाइट ब्राउन कलर का मटेरियल, दैट इज बोन मैरो। इसी में जो होता है आपका ब्लड और स्प्लीन वगैरह प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है डेथ कहाँ पर होती है, जो WBC है तो उनकी डेथ कहाँ पर हो जाती है, ब्लड में ही हो जाती है, और फिर से ब्लड में ही वो क्या होते रहते हैं, रीजनरेट होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि मेन फंक्शन क्या है WBC का, वाइट ब्लड सेल का मेन कार्य क्या होता है, तो यह हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो उसको ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाकर रखता है। ठीक है, कोई भी मतलब बीमारी हो जाए, किसी भी चीज़ से फाइट करने के लिए कौन काम आता है, आपका WBC। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नेचर कैसा होता है। डायरेक्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि WBC का नेचर कैसा होता है, तो याद रखिएगा फैगोसाइट, फैगोसाइटिक नेचर। फैगोसाइटिक नेचर का मतलब है कि भक्षी। ठीक है, यानी कि हर एक चीज़ को क्या कर देगा, ये मार देगा, हर एक चीज़ को खा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फैगोसाइटिक नेचर। जब इसका फैगोसाइटिक नेचर है तो इसको 2-3 और नेम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको कहा जाता है पुलिस मैन ऑफ द सेल। ठीक है, पुलिस मैन ऑफ द सेल, या फिर यूँ कहते हैं गार्ड ऑफ द बॉडी, या फिर बॉडी गार्ड इसको कह सकते हो, या इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ फाइटर सेल। ये 2-3 इसके नेम याद रखेंगे, फाइटर सेल, बॉडी गार्ड एंड पुलिस मैन ऑफ द सेल, क्योंकि जो भी बीमारियां हैं उससे ये हमें जो है बचा रहा है। ठीक है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो WBC है ना,
वो टोटल 2 टाइप्स में उसको हम क्लासिफाई करके पढ़ लें। कितने टाइप में? 2 टाइप में। वन इज़ द ग्रैन्युलोसाइड्स, दूसरा इज़ द एग्रेनोल्यूसाइड्स। ठीक है, यानी एक हो जाता है कणिकाम्य WBC और दूसरा आपका अकणिकाम्य WBC। जहाँ से हमारा क्वेश्चन आता है देखिएगा, एक तो ये जो एसेनोफाइल है और ये जो बेसोफाइल है, एक इनको हिंदी में भी इनके सेम ही नाम है, बिल्कुल सेम रहेगा। तो एसिनोफिल और बेसोफिल, इनका भी मेन काम क्या है? वही आपका WBC है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता देना। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट बनता है न्यूट्रोफाइल। यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि ये जो न्यूट्रोफिल होते हैं ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि WBC में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? लगभग 50 to 55%, तो आपका आ जाएगा न्यूट्रोफिल। यहाँ से ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक तो आपका मोनोसाइट, जहाँ से हमने क्या याद रखना है कि इट इज़ द लार्जेस्ट WBC, ये सबसे बड़ा WBC है, और लिम्फोसाइट ये सबसे छोटा WBC है, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल, और ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा। और दोनों ही मिलके किस में काम आते हैं? आपका जो वैक्सीनेशन वगैरह होती है, टीकाकरण होता है, उसमें यही दोनों आपका काम आते हैं, ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब हमारी बॉडी को मिले। ठीक है, अगर बात करते हैं देखिए लिम्फोसाइट की, तो 2 चीज़ें और याद रखिएगा यहाँ से कि एक तो ये बीटा सेल को ओरिजिनेट करता है और एक आपका T सेल को ओरिजिनेट करता है। ठीक है, एक तो बीटा सेल और दूसरा आपका T सेल। बीटा सेल क्या करेगा? बॉडी को रोगों से लड़ने की इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगा, और T सेल मेन क्या काम करेगा? जो भी बीमारी वगैरह होगी उसको पहचानेगा। ठीक है, बीमारी को पहचानेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए जैसे कई बार क्या होता है, जो कोई भी पर्सन है अगर उसको HIV एड्स जैसी बीमारी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, ये जो लिम्फोसाइट है उसका यही मर जाता है। ठीक है, जब लिम्फोसाइट ही मर जाएगा तो आगे उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बिल्कुल ही क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। ठीक है, चलेगा, इतना समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अगर WBC की बॉडी में कमी हो जाए तो उससे क्या होगा? ल्यूकोपीनिया। कौन सी बीमारी हो जाती है उससे? ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया का मतलब है कि जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ही क्या हो जाती है? ख़त्म, और हमारी बॉडी रोगों से नहीं लड़ पाती। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अगर WBC की मात्रा बढ़ जाए, WBC की अगर मात्रा बढ़ जाए तो उससे क्या होता है? ल्यूकीमिया। क्या होता है भाई? ल्यूकीमिया, मतलब कि ब्लड कैंसर। क्या होता है? ब्लड कैंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे देखिएगा, इसका मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म बताती हूँ। जैसे हमने बात की है कि WBC की अगर संख्या क्या हो? बढ़ जाए। ठीक है, WBC की संख्या क्या हो जाए भाई? बढ़ जाए, तो वहाँ से देखिएगा क्या होगा, जैसे जो सेल है हमने पढ़ा है उसमें क्या प्रेजेंट होगा? लाइजोसोम्स। क्या प्रेजेंट होगा? लाइजोसोम। अब जहाँ भी लाइजोसोम प्रेजेंट होता है, लाइजोसोम आपने एक चीज़ पढ़ी थी, लाइजोसोम कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। WBC के सेल में क्या प्रेजेंट होता है? लाइजोसोम, जिसको सुसाइडल बैग बोला जाता है ना। अब ये जो लाइजोसोम्स होते हैं ना, इसके बीच में हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं, जिसकी जो pH वैल्यू होती है वो होती है लगभग 4.5 या 7, जो भी नंबर मिलेगा, और ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होती है। कैसी होती है? बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है। तो जो भी इसके कांटेक्ट में आता है वो उसको क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, अब अगर WBC की संख्या बढ़ती है तो इस बैग पर क्या पड़ता है? बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे ये बैग क्या होता है? फट जाता है, और जितना भी लाइजोसोम है सारा का सारा बॉडी में ऐसे ही बिखर जाता है। ठीक है, मतलब, और यहाँ से क्या होने लग जाता है? ब्लड में क्लोटिंग होने लग जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? ब्लड कैंसर। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? ब्लड
कैंसर। ठीक है, आई होप आपको ये छोटा सा मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट यहाँ से अगर हम बात करें, दिस इज ऑल अबाउट WBC। इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, जहाँ से आपने जो भी इसमें याद रखना है। सबसे पहले क्या याद रखेंगे, फर्स्ट पॉइंट इसका केमिकल नेम, मतलब आपका ल्यूकोसाइट। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे इसकी डिस्कवरी का श्रेय विलियम एडिसन। तीसरा इसकी शेप याद रखेंगे, फोर्थ न्यूक्लियस। देन इसका कलर कैसा है, इसकी संख्या, इसका लाइफ स्पेन, निर्माण और डेथ कहाँ पर होती है। ठीक है जी, इसका फंक्शन क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। नेचर कैसा है, मतलब कोई भी बीमारी आती है या कोई भी वायरल इन्फेक्शन कुछ भी आता है उसको ये क्या करता है, ख़त्म कर देता है, इसीलिए इसको फैगोसाइटिक नेचर बोलेंगे। और ये 2-3 पॉइंट और, पुलिसमैन, गार्ड सेल एंड फाइटर सेल। ये थोड़ा सा मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आपने क्या क्या याद रखना है। एक तो आप याद रखेंगे न्यूट्रियोफिल्स, मतलब कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जो WBC। दूसरा याद रखेंगे मोनोसाइट, जो सबसे बड़ा WBC है। नेक्स्ट लिम्फोसाइट, जो सबसे छोटा WBC है। ठीक है, और यही दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपका वैक्सीनेशन। ठीक है, यानी कि जो भी टीकाकरण होते हैं ताकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, उसमें यही दोनों आपका वर्क करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पड़ा, अगर WBC घट जाए तो क्या होगा, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया मतलब कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाएगा। अगर बढ़ जाए तो ल्यूकीमिया, मतलब कि ब्लड कैंसर। और ये जो ब्लड कैंसर का सारा मैकेनिज्म पड़ा सिंपल लैंग्वेज में, कि सेल में लाइजोसोम्स प्रेजेंट होंगे। लाइजोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है, जो बहुत ज़्यादा अम्लीय है, एसिडिक है। अगर WBC बढ़ेगा तो ये जो आपका लाइजोसोम्स है ये बैग में प्रेशर डालेंगे, इसकी थैली फट जाएगी और क्या हो जाएगा, जितना भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम है सेल से बाहर आ जाएगा, ब्लड में क्या कर देगा, क्लोटिंग कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेक्चर को एक से 2 बार देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती